नमस्कार दोस्तों, सरकारी न्यूज़ टुडे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी भर्ती का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपने अपने फॉर्म फिलअप करवा लीजिए या खुद कर लीजिए। तो आइए इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैप्चा दिया होता है वो भरना है। उसके बाद एंटर वेबसाइट के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे एंटर वेबसाइट में जाएंगे, सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करके आपको आधार नंबर डालना होगा। तो अपना 12 अंकों आधार नंबर डालने के बाद आपने कैंडिडेट नेम फिल करना है। अपना नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है वही भरना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद फादर गार्डियन नेम ऑप्शन आएगा। तो सभी ने अपने अपने फादर का नाम सही से भरना है देख के। तो जैसे ही फादर का नाम भर दिया, उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा मदर्स नेम। तो मदर्स नेम भी आपने एज इट इज़ ही भरना है जैसे दिया होता है, ठीक है। तो जैसे ही मदर्स नेम भर दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ईमेल आईडी कैंडिडेट का भरना है। ईमेल आईडी आपने वही भरना है दोस्तों जो कैंडिडेट के पास समय से काफ़ी लंबे समय से है और चल रहा है। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ईमेल मोबाइल में खुली होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको OTP का ऑप्शन नहीं मिलेगा उसमें। तो OTP का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, फॉर्म अगले पेज पे आ जाएगा और OTP आपके ईमेल में चला जाएगा। तो OTP देख के आपने OTP डालना है। उसके बाद कैप्चा फिर से भरना है। तो दोस्तों, कैप्चा और OTP ध्यान रहे कि ठीक से भरें, नहीं तो फिर आपका वो OTP और कैप्चा आपको फिर से मांगेगा और हो सकता है OTP आने में थोड़ा समय ले ले। जैसे ही OTP आता है, एज इट इज़ आपने छोटे बड़े अंकों में देख के या फिर लेटर्स में जैसे भी दिया है ठीक से भरना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आगे आपसे और भी डिटेल मांगेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चल के। थोड़ा समय ले रहा है। तो दोस्तों, अभी आप खुद ही देख लीजिए कि तारीख क्या हो रही है और अभी से ही वेबसाइट इतना रुक रुक के चल रही है। तो कृपया अपने जल्द से जल्द फॉर्म फिल कराइए। तो आगे ये और भी डिटेल्स मांगे, जैसे मैरिटल स्टेटस आपने डाल दिया। उसके बाद आपने कैंडिडेट की हाइट डालनी है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी कैंडिडेट की वो आपने भरनी है अपनी अपनी। मैट्रिक का 10वीं बोर्ड का जो है आपके मांग रहा है कि कहाँ से आपने किया है, और स्टेट का ऑप्शन आएगा जहाँ से भी आपने 10वीं उत्तीर्ण की है। सर्टिफिकेट का 10वीं के सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर रहता है वो भर के आपने। उसके बाद आएगा आपका बाकी डिटेल्स आपने चेक करनी है ठीक से भरी हुई है। और बाद में ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको तहसील मांगेगा। तो तहसील भी डाल दिया आपने। तो आपने इस रजिस्ट्रेशन ID जो आपने जनरेट की है उसका पासवर्ड देना है एक। इसमें कुछ आपके जो है, जैसे 8 आपने ये 5 कैरेक्टर दे दिए, आगे @ या % यूज़ करके नंबर लिखना है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ हो गया या 1 2 3 हो गया। अपने नाम के साथ @ कुछ भी लगा के आप इसमें नंबर लगा के पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आपने कैप्चा भर के सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करने के बाद ये अगले पेज पे आ जाएगा फॉर्म आपका। तो आगे आप ये जो जितनी भी जानकारी आपने दी उसके हिसाब से अपने आप दिखाएगा कि कैंडिडेट एलिजिबल है आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए या नहीं है। तो आइए देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे चल के। थोड़ा वेबसाइट में इशू होने की वजह से ये आपको डिस्ट्रिक्ट और तहसील अभी नहीं शो कर रहा है, लेकिन जब आप साइट अच्छे से चल रही होगी तो ये सब दिखाएगा। और इससे आगे देखते हैं।
कैसे रहेगा आगे का ऑप्शन। ये थोड़ा साइट में इशू आने की वजह से मुझे माई प्रोफाइल खोल के देखना पड़ रहा है, पर ये ज़्यादातर ऐसा नहीं रहता है। अब देखिए मुझे फिर से कैप्चर डालना पड़ रहा है, जबकि सारी डिटेल सही भरने के बाद भी ये करंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखा रहा है आपको कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, जबकि मुझे पता है कि कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आइए इसको फिर से सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद आगे ऑप्शन आपने अप्लाई ऑनलाइन पे ही जाना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद अभी आपको ये दिखाएगा, तो आइए देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन के बाद कितना समय और लेता है ये। तो ये देखिए दोस्तों, अभी से ही वेबसाइट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन शो कर रहा है अभी, तो सबसे ऊपर आएगा आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जो कि मैक्सिमम बच्चे भरवा रहे हैं। तो किसी बच्चे ने अगर टेक्निकल का भरना है वो टेक्निकल पे अप्लाई करेगा। जैसे इस कैंडिडेट का मैं टेक्निकल का अप्लाई कर रहा हूँ, तो बाकी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने रिलीजन और क्लास सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं फ़ोटो और साइन अपलोड कर रहा हूँ कैंडिडेट का। तो आइए इसका कई बार साइज़ वगैरह प्रॉपर देख लें। आपका फ़ोटो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। उसके बाद ये पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस, एड्रेस पे लिखेंगे एज इट इज़ जो आपके आधार पे है। उसके बाद विलेज और टाउन सिटी का नाम, आपका ब्लॉक, आपका पिन नंबर, आपका पुलिस स्टेशन और आपका पोस्ट ऑफिस के बाद टेलीग्राम ऑफिस, ये भर के आप क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने डाल दी। उसके बाद आएगा एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन में एजुकेशन एज इट इज़ जो पूछी है वो भरनी है। ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, क्वालिफाइंग कोर्स कौन सा है, रोल नंबर क्या था। आप अगर 12वीं का भर रहे हैं तो 12वीं का, अगर 10वीं का भर रहे हैं तो 10वीं का देख के भरना है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भरेंगे उसके बाद। और आप अच्छी तरह साइंस पढ़ी है या नहीं है, अदर एजुकेशन है तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड पे जाना है। ऐड हो जाने के बाद आपने हर एक सब्जेक्ट जो जो भरा हुआ है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, मार्कशीट देख के मार्क्स कितने लिए हैं आउट ऑफ में से वो भर के आपने पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे सेव करने हैं बारी बारी से। तो अभी हम सेव कर रहे हैं। तो ये 12वीं कक्षा के लिए भर रहे हैं क्योंकि टेक्निकल की पोस्ट है, तो उसमें ये साइंस वाला बच्चा रहेगा। तो जैसे ही आपके ये सब्जेक्ट सेव हो जाते हैं और एक जो रो हम एक अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें ये समय थोड़ा लेता है। तो ये मत सोचिएगा कि अभी साइट रुक गई है, थोड़ा वेट करें। एक रो का डालने के बाद थोड़ा वेट करें, थोड़ा रुक के ये रिकॉर्ड सेव होता है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे ऑप्शन आएगा, क्या आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए कंटिन्यू करेंगे या आप चेंज भी कर सकते हैं। नीचे चेंज एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें आप अदर कैटेगरी के लिए भी इसको कर सकते हैं। और यह एप्लीकेशन सबमिटेड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये अग्निवीर भर्ती का कोई भी फॉर्म रहेगा वो भरना है। और एक बार हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्म भर के सेव एज PDF कर सकते हैं। इसका प्रिंट किसी भी नज़दीकी शॉप से जाके ले लें। तो इसी तरह से दोस्तों हम आर्मी अग्निवीर भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, आगे आपको और भी फॉर्म्स के बारे में मैं डिटेल से बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।